नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे। कल हमने संख्या पद्धति में संख्या को शुरू किया था और कल ही हम लोगों ने उस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे, एक दो क्वेश्चन देखे थे। आज हम इन क्वेश्चनों को करते हैं और हम लोग परिमेय पे क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग परिमेय और अपरिमेय पे क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने क्वेश्चन है सब हमने परिमेय और अपरिमेय पे लिया है। तो देखिए, इसमें हमारा एक क्वेश्चन है कि कर्ण में 2 और कर्ण में 3 के बीच कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्या होंगी, और यदि उसी में और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, 5 या 6 दे दे, कहीं पे 7/9, ये 5/7 दे दे, मतलब फ्रैक्शन में दे सकता है, और सिंपल संख्या मतलब जो पूर्णांक वाली संख्याएं होती वह संख्या में दे सकता है, और हमारा दे सकता है कि कर्णी वाली संख्याओं को दे करके पूछ ले कि इसमें कितनी परिमेय संख्या और कितनी अपरिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसमें कितनी परिमेय संख्या और कितनी अपरिमेय संख्या होंगी। तो कल हमने आपको इससे डिटेल में हल करके बताया था कि इसमें कितनी परिमेय संख्या और कितनी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हम बताते हैं कि जैसे 5,6 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि 5 और 6 के बीच में चाहिए, तो 5.1 ले लेते हैं। और यहाँ पे इसी तरह हम कहाँ तक, 9 तक जाते हैं। 5.1 से 9 तक जाते हैं। अब कह दें हम कि 5 पे 1 2 ले लीजिए, और इसके बाद चलिए आप 5.99 तक। अब इसी तरह हम बोल दें कि 5 आप ले लीजिए 1.01, और इसी तरह आप चलते रहिए कि 5.999 तक। अब यहीं पे हम 1000, यहाँ पे 101 ले लिए, अब इसके बाद 1000 ले लेते हैं या 1001 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह कहाँ तक चलता चला जाएगा, 9999 तक। जैसे हम ले लेते हैं कि 5.1001, और इस यह कहाँ तक चलता चला जाएगा, यह सीरीज हमारी चलती चली जाएगी 5.999, और यह हम इससे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब यह तो हमारा यही सीरीज नहीं ख़त्म होगी, यही सीरीज हमारी एक वाली नहीं ख़त्म होगी। इसके बाद यदि हम कहीं पे इसे रुक जाएं, तो यहाँ पे हम अभी 1 का ले रहे हैं, फिर इसके बाद 2 का लेंगे, 3 का लेंगे, 9 तक लेंगे, और वो कहाँ तक लेंगे ये हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं होंगी, इसमें कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो कहेंगे आपकी इसमें अनंत परिमेय संख्या होगी। कितनी परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या। और इसी में पूछ लेगा कि इसमें कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो आप कहेंगे कि जैसे यही है, तो इसके बाद हम 1 0 लगा के डबल 1 लगा लेते हैं, 1 0 लगा के 2 1 ले लेते हैं, और 2 ले लेते हैं, फिर 1 0 लगाते हैं या 2 0 लगाते हैं, 3 3 4 4 और 1 1 6 6 4 4 2 2 0 0। देखिए, यहाँ पे किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और यह कहाँ तक चलता चला जा रहा है, अनंत तक। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसी तरह हम इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, इस तरह सभी में बनाएंगे, तो हम कहेंगे कि इसमें अनंत परिमेय संख्या होगी, लेकिन अनंत अपरिमेय संख्या भी होगी। तो आपको यह पता है कि परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं। परिमेय संख्या जो हमारा होता है कि कोई भी संख्या हो, जैसे हमारी ये 6 है, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पे इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, इसके बटे 1 करेंगे तो इसका मान क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो हमारा परिमेय संख्या का नियम है कि P/Q के रूप में लिखिए, लेकिन Q का जो मान होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो यह हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और वैसे हम देखें तो यह कौन सी संख्या है, यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और इसे हम धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहेंगे। और देखिए, क्या जितनी धनात्मक पूर्णांक संख्या है वे सभी परिमेय संख्या हैं। हाँ, देखिए, जैसे हम ले लेते हैं 0, 0 के बटा 1 लेंगे तो क्या होगा, इसका मान 0, क्या होगा, 0 होगा। तो जब यह 0 होगा तो हमने इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया, और हमारा जो परिमेय संख्या का नियम है कि P/Q के रूप में
होना चाहिए। जो q बटा p बटा q के रूप में लिखेंगे, लेकिन q का मान जो हमारा q है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो q है इसका मान तो 0 है नहीं, इसका मान तो 0 नहीं, इसका मान हमने 1 लिया है, तो हम कहेंगे कि यह भी परिमेय संख्या। अब जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि -15, यह परिमेय संख्या है। पूर्णांक तो हमारा यही होता है ना कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्या को कहते हैं हम परिमेय संख्या। माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और देखिए -15 को क्या हम लिख सकते हैं कि 15/1? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 15/1 लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अब यहाँ पे हमने इसे p बटा q के रूप में लिखा और q का मान 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो क्या पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती है? नहीं, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वह अपरिमेय संख्या नहीं होती है। और देखिए तो कहेंगे कि यह तो हमारा p बटा q के रूप में नहीं है। तो देखिए जब हम लिखेंगे कि 5.1 है, अब जब इसे हम भिन्न में चेंज करेंगे, आपको भिन्न में चेंज करना हमने बता दिया है, तो इसे जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 51/10। अब तो हमने इसे p बटा q के रूप में लिख दिया। देखिए ये हो जाएगा हमारा p और ये हो जाएगा q। तो हम इसे p बटा q के रूप में लिखें। p का मान हम यदि यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो p का मान 51 हो जाएगा और q का मान जो होगा वह क्या होगा? 10 होगा। जब q का मान 10 होगा तो q का मान हमें परिमेय संख्या में क्या बोला है? क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? 10 है। तो यह हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो देखिए ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसी तरह ये इसमें 5 और 6 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? अनंत परिमेय संख्या होंगी। और देखिए अपरिमेय संख्या कितनी? देखिए अपरिमेय संख्या इसमें कितनी होंगी? तो देखिए अपरिमेय संख्या हमारी वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख पाते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। यह सीरीज कहाँ तक चलती चली जा रही है? अनंत तक चलती चली जा रही है। यहाँ पे ना तो किसी अंक का रिपीटेशन हो रहा है, ना कोई अंक कुछ अंक कुछ दूर तक जाने के बाद कोई अंक का रिपीटेशन। देखिए यहाँ पे किसी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यदि रिपीटेशन होता तो हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते थे, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब किसी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और यह संख्या समाप्त भी नहीं हो रही है, तो हम इसमें क्या मान के इसको हल करेंगे? तो हम इसे नहीं हल कर पाएंगे। तो क्या है कि इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और यही हमारी क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या। तो करणी में 2/3, देखिए करणी में 2 और कामा करणी में 3 का मान क्या होता है? करणी में 2 का मान होता है हमारा 1.414। अब इसी तरह अब इसके बाद कुछ ऐसे अंक आते चले जाते हैं जिनका रिपीटेशन नहीं होता। जैसे इसमें किसी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। देखिए आप कहेंगे कि 1 यह तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, यह तो दोनों एक ही बार। रिपीटेशन का मतलब आप समझिए कि यहाँ पे जो 2 हैं और कुछ ऐसे अंक हैं, जैसे हम मान लेते हैं 1 2, यह हमारे अंक और कहीं भी आ रहे हैं? एक साथ नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 1 तो आ गए, लेकिन 2 तो नहीं आया। तो हम कहेंगे कि यह रिपीटेशन नहीं चल रहा है, दशमलव के बाद इनका रिपीटेशन नहीं चल रहा है, ये संख्याएं युग्म के रूप में नहीं चल रही हैं। तो यह क्या हो जाता है? हमारा अपरिमेय। और इसी तरह इसमें यह संख्याएं चलती चली जाती हैं। और हमारा करणी में 3 का मान होता है 1.732 और यह इसी तरह यह भी चलता चला जाता है। और हम इसमें पूछ रहे हैं कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी और कितने अपरिमेय संख्या होंगी। तो हम मान लेते हैं इसके बीच में चाहिए, तो हमें यहाँ पे 1.42 कर देते हैं, इसके बाद 4 लिखते हैं और इसके बाद हमारा यह चलता चला जाता है। यह चलता चला जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। यह संख्या खत्म ही नहीं होगी, यह संख्या समाप्त ही नहीं होगी। देखिए इसमें
देखिए इसमें अंक समाप्त ही नहीं होंगे कि कहाँ तक अंक चल रहे हैं और क्या क्या अंक चल रहे हैं। तो देखिए तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे देखिए 2 कर दिए, और फिर इस अगली बार 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 9 कर देते हैं। इसी तरह एक से बड़ा 2 ले लेते हैं और उसके बाद 9 तक चले जाते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद अगली यहाँ पे 4 है तो 5 कर देते हैं, कहाँ तक जाएंगे 7 तक जाएंगे। लेकिन 7 तक जाएंगे तो यह संख्या जो हमारी होगी, यहाँ पे जो संख्याएं बनाएंगे तो वह 1.732 और इससे कितनी बार अनंत तक चलता चला जाएगा, इससे यह छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 के बाद 5 6 तक जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं, 3 करते हैं, फिर यहाँ पे 4 है, 5 करते हैं, 6 करते हैं। अब इसी तरह ये इसमें कितनी संख्याएं बना सकते हैं, हम अनंत संख्या बना सकते हैं। कितनी संख्या, अनंत संख्या। तो इसमें कितनी अपरिमेय संख्या होंगी, अनंत अपरिमेय संख्या होगी। अब इसी में हम पूछ लेंगे कि इसमें कितनी परिमेय संख्या होगी, तो आप कहेंगे कि यही हमारा है। देखिए इसमें यही हमारी संख्या है ना कि 1.414 यह अनंत तक चलता चला जा रहा है। तो हमें इससे बड़ी संख्या को लेना है और लेकिन इससे छोटी लेना है। तो हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या बनाएंगे। तो परिमेय संख्या का मतलब है, देखिए संख्या जो हमारी दशमलव वाली संख्या है, दशमलव के बाद हमारा क्या है, कुछ अंकों का रिपीटेशन होता चला जाए, या तो वह संख्या कुछ अंक तक जाने के बाद वह समाप्त हो जाए, तो वह हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। तो हमें इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है, तो हम ले लेते हैं कि 1.42। यह हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। अब यहीं पे हमने 4 2 लिया, 4 3 4 5 और अगले बार में हम ले लिया यहाँ पे 3 2 3 2 3 2 और यह अनंत तक जल्दी चली जाएगी। और अब देखिए इसमें हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें हम अनंत संख्या बना सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसमें हम कितनी संख्याएं बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा कि इसमें कितनी परिमेय संख्या होंगी, अनंत, और कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएंगे तो आप देखते ही बता देंगे कि इसमें कितनी परिमेय संख्या और कितनी अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए परिमेय संख्या का एक ऐसा जोड़ा जो 1/4 और 3/4 के बीच में हो, तो यह हमारा ऑप्शन दिया है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करते हैं, क्योंकि ऑप्शन से नहीं करेंगे तो हमारा इसमें इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे कि अनंत संख्या होगी। इसके बीच में अनंत संख्याओं को देखने के लिए आपका पूरा दिन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी यह खत्म नहीं होगा, यह समाप्त नहीं होगा, इसकी संख्याएं, इनके बीच की संख्याएं समाप्त नहीं होंगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चनों को, इन टाइप के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से कर लेते हैं। तो देखिए हमारा है 262/1000। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम दशमलव में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.262। और अगला है हमारा 752/1000। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 0.752। देखिए यह संख्याएं किसके बीच में होनी चाहिए, इसके देखते हैं किसके बीच में है। तो 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 1/4 को हम लिखेंगे कि 0.25। और 3/4 को क्या लिखेंगे, 3/4 को हम लिखेंगे कि 0.75। यही होगा ना। अब भाग दे के देख लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। 4 है मतलब हम कहेंगे कि 2 की पावर n है। यदि किसी संख्या के बटे में 2 की पावर n है तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो कहेंगे कि n अंक आएंगे। यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 है तो दशमलव के बाद 2 अंक आए। यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है तो दशमलव के बाद 2 अंक आए। अब देखते हैं कि यह इनके बीच में है। देखिए यह तो इससे बड़ा है, मतलब यह इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, यह तो सही है, यह तो इन दोनों के बीच में है। लेकिन यह देख रहे हैं कि इससे बड़ा है, यहाँ पे तो यह इसको संतुष्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यह 752 है और यहाँ पे 75 है। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब 0 लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। जब इससे बड़ा हो जाएगा तो यह यहीं पे कैंसिल हो जाएगा कि यह इसके बराबर नहीं है।
तो हम कहेंगे कि पहला ऑप्शन जो है हमारा गलत है। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि 24/10 है, तो इसको हम लिखेंगे कि 0.24। और यहाँ पर यह है 73/100 है, तो इसको हम लिखेंगे कि 0.73। अब देखिए यहाँ पर 0.24 को देखिए, यह इससे बड़ा है कि छोटा है? यह छोटा है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन तो यहीं पे कट गया। यह वाला छोटा है, यह वाला हमारा क्या होना चाहिए कि संख्याएं इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी, तो यह ऑप्शन यहाँ पे कट गया। अब इसके बाद हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। जब अगले ऑप्शन को देखेंगे कि यहाँ पे 9/40 है और 31/40 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए जब हम इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि पहले हम 4 से 9 में भाग दे लेते हैं। तो जब 4 से 9 में भाग देंगे, 9 में 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, बचेगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, बचेगा 2, दशमलव बढ़ाए 0 हो जाएगा, तो 4 × 20। तो हम इसको लिखेंगे कि 2.25। और यहाँ पे है क्या 40, तो 40 को हमने 4 × 10 में तोड़ा था और इसके बटे क्या हो जाएगा 10, तो इसको हम लिखेंगे 0.225, यही लिखेंगे ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.225। अब देखते हैं कि यह इससे छोटा है कि बड़ा है कि यह इसके बराबर है। देख रहे हैं कि यह इससे छोटा है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं। 252/1000 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 0.252 और इसको क्या लिखेंगे कि 0.748। देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 252 है, यह 250 है, तो यह छोटा है कि बड़ा है? यह बड़ा है, तो यहाँ पे को संतुष्ट कर रहा है। इससे देखते हैं, देख रहे हैं कि यह इससे छोटा है। यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 7.5 है, यह छोटा है, मतलब यह सही है अभी तक। और इसको इससे देखते हैं कि 748 जो है इससे छोटा है कि बड़ा है? तो कहेंगे कि यह बड़ा है, और यह इससे बड़ा है। और इससे देखते हैं तो कहेंगे इससे यह छोटा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से यह आपका पूरा क्लियर होता चला जाएगा, तो आपको यह इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ही मज़ा आने लगेगा, और यह क्वेश्चन आपसे बहुत ही धड़ल्ले से होते चले जाएंगे। तो क्या करते हैं कि अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि x एक सम धनात्मक पूर्णांक तथा y एक विषम ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x की पावर y है, तो यह क्या होगा? यह एक विषम पूर्णांक होगा या सम पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे हमारा x है, x क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल है। और इसको हम क्या करते हैं कि यह जो है हमारा वेरिएबल है और यह धन पूर्णांक भी है, उसके बाद सम है, तो हम इसके बराबर क्या करते हैं 2 मान लेते हैं। मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। 2 मान लें या 4 मान लें, आपकी मर्जी, जो आप चाहें वह मान सकते हैं। और इसको जब मानेंगे तो वह सम मानेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में यह कंडीशन दिया है कि यह जो है सम है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे छोटा अंक मानते हैं। छोटे अंक को मान करके यदि हम इसको हल करेंगे तो यह जल्दी हल हो जाएगा। और y क्या है? एक विषम ऋणात्मक है, तो सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या क्या होती है? 1 होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं, y को हम मान लेते हैं कि विषम ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसको हम -1 मान लेते हैं। मान सकते हैं कि नहीं? जो हमारा 1 है यह विषम होता है। तो क्या है कि अब इससे हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो x की पावर y है, x की घात y है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि x को हमने 2 माना है और y को -1 है, तो हम इसको लिखेंगे कि यह हो जाएगा
इसकी घात -1 है तो हम इसको लिखेंगे कि 1/2 की पावर 1। देखिए यदि a की पावर -m हो तो हम इसे क्या लिखेंगे कि 1/a की पावर m। देखिए यह जो हमारा घात एवं करणी का सूत्र है और वहाँ पे आपको यह पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे जान लीजिए कि इसका मान ऐसा होता है। तो हम इसको लिखेंगे कि 1/2 की घात 1 होगी तो क्या हो जाएगी 2। तो देखिए इसमें हमारा क्या होगा, यह क्या होगा, क्या यह विषम पूर्णांक हो गया? यह विषम पूर्णांक हुआ? नहीं, यहाँ पे कोई विषम पूर्णांक हुआ नहीं हुआ। यह विषम संख्या है? नहीं। क्या सम संख्या है? नहीं। सम संख्या जो होती है, सम पूर्णांक जो होते हैं वह 2 से काटने के बाद वह पूरा का पूरा विभाजित हो जाते हैं। और पूर्णांक का मतलब कि बटे में नहीं होना चाहिए। जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है वह -अनंत से लेकर के +अनंत तक होती है। अभी हमने आपको बताया जो पूर्णांक संख्या होती वह परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती वह जरूरी नहीं है कि वह पूर्णांक भी होंगी। क्या है कि जैसे, चलिए इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। हमें एक खेत में 10 आम का वृक्ष और 10 अमरूद का 10 पपीते का वृक्ष लगाना है। तो हम क्या करते हैं, उसे लगाते हैं और उसको हम उन सभी वृक्षों को मिला के हम क्या कहेंगे कि हमने एक बगीचा लगाया है और बगीचे में हमने टोटल 30 पौधे लगाए हैं। और उन 30 पौधों में से यदि हमें अलग अलग बताना होगा तो हम बताएंगे कि हमने 10 आम का वृक्ष लगाया है, 10 अमरूद का, 10 पपीते का। तो क्या हम आम के अमरूद को पपीता तो नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, लेकिन सभी वृक्षों को मिला के हम क्या कर रहे हैं, पौधा है। ठीक इसी तरह हम परिमेय संख्या और पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक को हम परिमेय कह सकते हैं, लेकिन से परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं कहेंगे। इसी तरह यह जो पूर्णांक संख्या है इसे हम क्या कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को क्या हम कहेंगे कि यह पूर्णांक है? नहीं। जैसे हमने लिख दिया 1/4 लिख दिया, क्या यह पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक हमारा ऐसे शुरू होता है। मान लेते हैं कि -अनंत से -4, -3, -2, -1, 0, इसके बाद 1, 2, 3, 4 प्लस अनंत तक। यहाँ पे कहीं पे फ्रैक्शन आया? नहीं आया। जब यह नहीं आया तो हम कहेंगे कि यह पूर्णांक है? नहीं, यह पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे यह पूर्णांक नहीं होगा और पूर्णांक हमारी यह संख्याएं हैं। तो यहाँ पे यह पूर्णांक में होगा? नहीं। जब यहाँ पे देखिए विषम क्या है, पूर्णांक है, तो यह विषम पूर्णांक नहीं होगा। जब यह पूर्णांक पूछ रहा है, सम पूर्णांक दे रहा है, तो क्या सम संख्या नहीं है? इसके बाद यह क्या हो सकती है, परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ हो सकती है। या तो यह बी और सी मतलब सम पूर्णांक और परिमेय संख्या। सॉरी, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे बताना है, इसको यहाँ पे देखना है। देखिए यह विषम पूर्णांक है? नहीं है। या सम पूर्णांक है? नहीं है। क्या है, यह परिमेय संख्या है? हाँ, यह परिमेय संख्या हो सकती है। और यह परिमेय संख्या है भी। क्या यह इसको हल करने के बाद यह अपरिमेय संख्या होगी? तो यह अपरिमेय संख्या होगी। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमारा यह क्या होगी, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। आप कहें कि यहाँ पे हम 2 ना लेकर के 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 ना लेकर के हम 3 ले लेते हैं, 1 ना लेकर के 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। क्या होता है, 64। तो यह क्या हुई, परिमेय ही संख्या हुई। अब यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे विषम लेना है और यहाँ पे सम लेना है। जब भी हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में हमारा दिया है कि यदि √2 हो और उसकी पावर √2 हो और उसके पावर भी √2 हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यह क्या होगा। तो हमारा यही है ना, √2 इसकी पावर √2 और पूरे की पावर √2। तो हम इसको लिखेंगे कि पावर का आपस में गुणा करते हैं। जैसे हमारा होता है a की पावर m और पूरे की पावर n है, तो इसे हम लिखते हैं कि a की पावर m गुणे n। तो हम इसी तरह इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा √2 की पावर √2 गुणे √2। जब हम इसका गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा हमारा √2 की पावर 2। देखिए √2 की पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √2 जो हो जाएगा हमारा 2। तो ये क्या हो जाएगा 2। तो यह क्या हुआ, यह इसको हल किए तो यह क्या हुआ है, विषम पूर्णांक बना है, नहीं विषम नहीं बना है। क्या यह सम पूर्णांक है, हाँ यह 2 से विभाजित है। इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसके बटे 1 ले लेंगे तो यह हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन सही है और देख रहे हैं अगले ऑप्शन में कह रहा है कि यह बी और सी दोनों सही है। तो हम क्या करते हैं, इन ऑप्शन को ना टिक लगा करके हम इसको टिक लगा देते हैं कि यही वाला हमारा सही होगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इन क्वेश्चनों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है, तो यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। यदि आपको प्रैक्टिस के लिए PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे वहाँ पे आप ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा। जैसे ही यह हमारा संख्या खत्म होगा आपको PDF उससे पहले ही दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।